वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल किया है। और जब सेल की है तो उसमें दो तरीके से सेल किया है, एक तो वन PSU टू अनदर PSU और वन PSU टू प्राइवेट पार्टी। तो दोनों में गवर्नमेंट को सीधे तौर पे पैसा मिला है, लेकिन अपनी कैग ने, जो कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है इंडिया का, उसने सीधे तौर पर गवर्नमेंट को स्लैम किया है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और उसने अपने कुछ रिपोर्ट्स में कुछ तथ्य रखे हैं जिसको मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देके उसको समझाता हूँ। देखिए, कैग ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि अगर ए कंपनी भी गवर्नमेंट की है और बी कंपनी भी गवर्नमेंट की है, तो सपोज़ ए कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर 51% थे, तो जो गवर्नमेंट सेल करेगी अपने 51% को, गवर्नमेंट को दिस इन्वेस्टमेंट में सीधे तौर पर उसका उद्देश्य यही है कि उसको पैसा कंपनी से लेना है। तो वो बी कंपनी से सीधे तौर पर पैसा नहीं ले पाएगा। तो उसने क्या किया है, ए कंपनी को सेल करके बी कंपनी को टेक ऑन करने के लिए बोला है। तो जब बी कंपनी उसको टेक ओवर करेगी तो बी कंपनी के पास जो कैश रिज़र्व रहता है वो उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। जब वो उसको यूज़ कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसके पास जो कैश लिमिट है और कैश रिज़र्व था उस कंपनी के पास, जो कि अपने प्रॉफिट्स को देख के उसने रखा गया था, वो कहीं ना कहीं पूरा उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ए कंपनी को ख़रीदना है। तो जब वो ए कंपनी को ख़रीद लेगी तो उसका सारा जितना भी कैश होगा वो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सीधे तौर पर पैसा चाहिए। तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में यही बोला कि अगर वो कंपनी अपना पूरा कैश रिज़र्व दे देगी, हो सकता है दोस्तों वो कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में ना हो और उसके पास उतनी ज़्यादा कैश लिमिट ना हो, तो उसके लिए हो सकता है उसको बैंक से भी लोन लेना पड़े। तो और ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा HPCL और ONGC का। ONGC ने, अभी आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा न्यूज़ पे, ONGC बाय 51.13% शेयर्स ऑफ HPCL, 36,915 करोड़ में उसके शेयर खरीदे हैं। तो उसमें सीधे तौर पर यही बोला है, ONGC एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जो काफ़ी सालों से इंडिया को प्रॉफिट दे रही है। तो जब HPCL को उसने ख़रीदा तो उसके पास जो रिज़र्व था कैश का, वो उसने पूरी तरह से अपना भारत सरकार को दे दिया। और उसके अलावा भी उसने 2 से 3 बैंक पे लोन लिया है उस कैश लिमिट को पूरा करने में, क्योंकि उसके पास उतना कैश नहीं था। तो जब आप उस कंपनी को कहीं ना कहीं आप मुश्किल में डाल रहे हो, और इसे सीधे तौर पे कैग ने गवर्नमेंट को बोला है कि एक पॉलिसी आपकी गलत है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा है। उसने बोला है कि हमने जो 2 बड़ी कंपनी थी इनको मर्ज करने का उद्देश्य सीधे तौर पर यही है कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी की पॉलिसीज़ थी उसको बढ़ाया जाएगा और स्टेक होल्डर की पॉलिसीज़ बढ़ाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना एक आंसर दिया है कैग को, लेकिन कैग फिर भी संतुष्ट नहीं है उससे, और उसने सीधे तौर पर गवर्नमेंट को ब्लेम किया है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट इनको सेल कर रही है प्राइवेट पार्टी को, तो प्राइवेट पार्टी को अगर आप कोई कंपनी को बेचते हो तो वो भी एक तरीका सही है कि गवर्नमेंट के पास सीधे तौर पे प्राइवेट फर्म से या प्राइवेट पार्टी से पैसा सीधे तौर पे आ जाएगा। लेकिन अगर अपनी ही कंपनी को, आप खुद की कंपनी को बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत है और वो कंपनी को आप एक डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये सीधे तौर पर कैग ने कहा है। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।